बाद ये कहता है कि हम टूना पांडे को नहीं जानते हैं। इसको हम बताने आए हैं कि इसी को टूना पांडे कहा जाता है कि जिसको चक्र सुदर्शन भगवान कृष्ण को चक्र सुदर्शन भगवान परशुराम ने दिए थे, उसी को टूना पांडे कहते हैं। उसी प्रवृत्ति से टूना पांडे आते हैं। और पहला काम वो व्यक्ति कह रहा है ना, भर इतने लोग मैसेज किए उसके विपक्ष में, विरोध में, इतना अरे अपने पत्नी को नहीं रखता है महाराज, पत्नी को छोड़े हुए है, 2 बेटा, 1 बेटी, 1 बेटा है उसका, 6 साल के शादी हुआ, बेटा दोनों आंख से उसका अंधा हुआ है। आपको उसका घर ससुराल का पता दे देते हैं, आप लोग ससुराल उसके चले जाइए, ससुराल के पता दें। अभी हमारे पास सारा उसका प्रूफ है, उसका है, सो भी प्रूफ है। इसके बाद छोड़ दीजिए ना। और अपने बाबा का भी पूछेंगे तो हम बता देंगे, वो परदादा का भी बता देंगे। टूना पांडे के विषय में अभी उनको पता नहीं है कि हमारी ईश्वर कितनी दूर तक है। वो कल हमारे विपक्ष में बोले और आज उनका पूरा हदिया हुर्दिया गुर्दिया सगरी हमारे पास 2 मिनट पहुंच गया। उसका ससुराल का पता आपको दे देते हैं। कहाँ पर है बड़ा, हम टूना पांडे को गाली देना होता है ना तो दुकावना सेना का अध्यक्ष बन जाते हैं। अगर मुंह में आंख में कोई सुरमा लगा लेता है, कोई काजर लगा लेता है, छक्का बन जाता है और टूना पांडे को गाली देना चालू कर देता है। आप तुम्हारी समाज के बहू बेटी को जबरदस्ती राम रहीम ने जबरदस्ती रखा हुआ लखनऊ में, पानी हो गया ब्लड उस समाज के लोगों का। 5-5 गो 6-6 गो 10-10 गो नेता है उस समाज के, वोट मांगने फिरते रहते हैं। कहता है कि हम MP के दुकान हैं, कोई कहता है विधायक हैं, कोई कहता है MLC थे, कोई कहता चेयरमैन है, कोई कहता हम प्रत्याशी हैं, बाहुबली हैं। और उनके समाज के बहू बेटी को जबरदस्ती हनीप्रीत बना करके रखा हुआ है राम रहीम आसाराम। टूना जी पांडे हैं, पूर्व MLC हैं। एक बार फिर से इनका नाम चर्चा में है और इस बार का चर्चा कुछ ज़्यादा ही है। हालांकि ये गर्म मिजाजी के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले जब इन्होंने इंटरव्यू दिया था तो इन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो मुझे छेड़ेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और गर्म मिजाजी के लिए पूरे सीवान जिले में नहीं बल्कि पूरे बिहार में जाने जाते हैं। आज फिर से कुछ मामला चल रहा है और अभी गोरखपुर थे ये, लेकिन गोरखपुर से सीवान आए हुए हैं। मैं जानने की कोशिश करूंगा कि क्या वजह है कि फिर से आप एक बार कि कुछ आपको छेड़ा जा रहा है या खुद आप कि सुर्खियों में आना चाहते हैं। क्या मामला है टूना बाबा? प्रणाम, नमस्कार। देखिए एक बार सुर्खियों में आप हैं, क्या मामला है? दरअसल हमारा मोबाइल का कल का कॉल डिटेल और रात का जितना थी मैसेज व्हाट्सएप आपको सब हम दिखा देंगे, तो आप देख लीजिएगा। दरअसल सिवान में कथित कोई एक निकला हुआ है जिसको राम रहीम आसाराम बापू राम रहीम का नया वर्जन सिवान में पैदा हुआ है, जो अभी 2-2.5 साल पहले जेल से निकल करके आया हुआ है, ठीक है ना। वो ज़बरदस्ती किसी की बहू को, जो ललन सिंह जी हैं, झूलन सिंह जी हैं, ललन सिंह जी मुखिया हैं रामगढ़ के, उनकी बहू स्वाति सिंह को ज़बरदस्ती वो अपने पास रख लिया। उस प्रकरण को कोई उजागर नहीं किया, कोई कुछ बोला नहीं। जो भी होता है प्रतिष्ठा को जो भी लगा, उस व्यक्ति को थोड़ा शब्द तो कुछ है नहीं, वो पागल अहंकारी किस्म का व्यक्ति है। वो कब क्या बोल देता है समझ में नहीं आता है। कुछ हमारे विषय में बोला, कहा कि हम तो नहीं जानते हैं, ये शायद में एक बार के MLC हैं, तो हमको इसी से लगा कि वो आदमी पागल है। आपको नहीं जानते? हाँ, हमसे इसी से लगा कि वो व्यक्ति पागल है। इसलिए पागल है कि वो टूना पांडे को बिहार के किसी कोना में घूम आई है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो। मंत्री भी जानते हैं? तो मंत्री से तो कोई बात ही नहीं है। वो व्यक्ति को कह रहा है कि हम नहीं जानते हैं और शायद में एक बार MLC रहे हैं। अगर वो व्यक्ति पागल नहीं रहता तो उसको ये हम बताना चाहते हैं आपके चैनल के मार्फत से कि हम 2 बार MLC सिवान से रहे हैं और चुने हुए MLC रहे हैं, पहला काम। और दूसरा बात, वो जो प्रकरण कह रहा व्यक्ति, उसको सोचना चाहिए कि हमारे और साहबुद्दीन साहब के अगेंस्ट में उस टाइम सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई थी। जो हम पर आरोप लगाया जा रहा है, उस आरोप को लोग लोअर कोर्ट भी नहीं लड़ता है, उसकी बातें छोड़ दीजिए। उसको पता नहीं है कि सरकार हमको फंसाने के लिए, हमेशा हम सरकार के लिए विरुद्ध में प्रखर रहते हैं, हमेशा उनका आवाज़ सरकार का विपक्ष में उठाते रहते हैं, कमियां गिनाते रहते हैं। सरकार हमको फंसाने के लिए, जो उसमें केस का आईओ था, उसका साला हमारे यहाँ नौकरी करता था, 7 लाख रुपये का गमन का आरोप था अरवल का। अरवल, उसका नाम भी बताएं, उसका नाम भी आप लोग जाकर पूछ लीजिए कि उसका नाम क्या है। और जो संजय हमको था उसमें उसका जिससे वो अपने बहन का शादी किया हुआ है, वो यहाँ के जो पहले SDPO रहती थी स्मिता सुमन, वो भी लव मैरिज की थी। उसके ममिया ससुर को यहाँ से ट्रांसफर कराए थे, पूर्णिया ठलवा दिए थे हम यहाँ से भेज करके। वो हमसे सब लोग खार खाए हुए थे, विभाग के लोग हमसे खार खाए हुए थे, सरकार हमसे खार खाई हुई थी। हमारे पीछे समस्तीपुर से पीछे पूरी
फोर्स लगी हुई थी अरेस्टिंग के लिए, चाहे जैसे भी हमको फंसाया जाए, मौका मिला फंसाया, क्योंकि हमको जहां उतरना था वहीं पर फंसाया गया। उस आदमी को तो पता था नहीं, उसको पता था कि हमको जाना है गोरखपुर, जबकि हमको उतरना था वहीं पर, टिकट हमारे वहीं तक का था, उसको ये बात को जानकारी था नहीं। तो ये तो वहाँ पर उसका अपने आप उल्टा हो गया कि भाई जिस आदमी को यहीं पर उतरना है, हमारे साथ हमारा गार्ड है, हमारा मैनेजर है, दो आदमी है, और उसके बाद हम पर आरोप लगाया गया। आरोप गलत हो गया। एक मिनट सर बता रहे हैं ना, आरोप गलत हो गया। फिर उसको अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में नीतीश जी गए, ललन सिंह जी गए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट में हमारी जीत हुई, वो लोग हार गया बिहार सरकार। वो टूना पांडे है जो एक डीआईजी से लड़कर उसको सस्पेंड कराया, खेल दिया, यहाँ से भेज दिया, क्या नाम है, अपने कैडर पर। वो टूना पांडे है। दो बार बाहुबली से और धनबली से भी चुनाव लड़ा और दोनों बार जीता। वो टूना पांडे है। टूना पांडे को कौन नहीं जानता? वो व्यक्ति दिमाग से स्क्रू ढीला है जो कहता है कि एक बार चुनाव जीते और हम जानते नहीं हैं। वो चुनाव अभी लड़ा रहता है ना, अभी शिल्पी जी जो जीती हैं, सीएमपी गुप्ता जी, दरअसल उनके वर्ग के लोग, यहाँ से लोग बहुत प्रभावित था। अभी तो यहाँ पर जीती है सीएमपी गुप्ता जी, सिवान मैरवा में अभी मनु गुप्ता जी, गुठनी में क्या नाम अवधेश गुप्ता जी के लड़के, हसनपुरा में बेबी गुप्ता जी। तो घूमकर क्यों नहीं कहता है पागल आदमी कि सब गुप्ता जी को हम ही जिता दिए हैं? अरे इसको 1000 वोट तो मिलबे नहीं करता, ये चुनाव लड़ेगा तो समझ में आएगा ना। इसको अहंकार हो गया है, घमंड हो गया है। ये आदमी आसाराम का और इसका क्या नाम है, राम रहीम का वर्जन है, नहीं वर्जन है। ये हनीप्रीत को रखा हुआ है अपने पास, किसी की माँ बहन बेटी का इज्जत मान सम्मान नहीं कर रहा। इस पर अभी FIR दर्ज हुआ है, आप टाउन थाना में आप उसका नंबर लिख लीजिए, केस नंबर, अभी नंबर आप लिख लीजिए उसका, टाउन थाना का केस नंबर भी आप लिख लीजिए। 420 का इस पर अभी केस हुआ है टाउन थाना में, 2023 में हुआ, ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ इस पर केस हुए। वो व्यक्ति है, ये व्यक्ति आप देखिए केस संख्या ये है, देखिए इसके ऊपर 420, 487, 34 धारा है। केस संख्या है 55/2023, 4/2/2023। इसका केस का पूरा डिटेल है। अभी गोली चलाया हुआ था, इसमें बाहर आया है अभी 2.5 साल पहले, इसका जन्म 2.5 साल पहले हुआ है। और उसके बाद ये कहता है कि हम टूना पांडे को नहीं जानते हैं। इसको हम बताने आए हैं कि इसी को टूना पांडे कहा जाता है, कि जिसको चक्र सुदर्शन भगवान कृष्ण को चक्र सुदर्शन भगवान परशुराम ने दिए थे, उसी को टूना पांडे कहते हैं। उसी प्रवृत्ति से टूना पांडे आते हैं। और पहला काम वो व्यक्ति कह रहा ना, जो लोग उनसे पूछ रहा है, वो एगो बयान दिया हुआ है आदमी, एगो किसी हमारे नाई समाज के व्यक्ति है, उस नाई समाज के आदमी को वो आदमी गाली दे रहा है। वीडियो ऑडियो में है, ऑडियो सारा क्लिप हमसे आप ले सकते हैं, हम बगैर प्रूफ का कहता है कि प्रूफ करिए। नाम क्यों नहीं ले रहे हैं उस व्यक्ति का? क्या आप डर रहे हैं क्या नाम नहीं लेने? नहीं, वो राम रहीम का नाम तो ले ही रहे हैं, आसाराम का नाम ले रहे हैं, और दूसरा नाम उसका कोई है ही नहीं है। जो उसका नाम है वो उसके माँ पिताजी अपवाद में रख दिए उसको, वो नाम उसका है ही नहीं, उसका नाम है आसाराम। वो नाम आपको पता है? नहीं, वो नाम नहीं, वो सब व्यक्ति को तो हम जान, वो पागल आदमी का नाम जान कर करेंगे क्या हम लोग? ऑडियंस तो जानना चाहेगा ना कि आखिर इतना हवा में तीर जो चला रहे हैं टूना पांडे। सर ऑडियंस खुद आप जहाँ समझ रही है, और आप पूछे भी उस व्यक्ति का नाम पूछे हैं हमसे कि वो व्यक्ति क्या बात है। तो वो व्यक्ति जो हमको बोला है राम रहीम, उसका क्या नाम है, निजीवन का क्या नाम लेना चाहते हैं आप? अब उसी का एक शब्द हटा दीजिए, उसका नाम आ गया, उसका नाम बेकार है, उस नाम क्यों उसका लेना चाह रहे हैं? पहले भी आपने जब इंटरव्यू दिया Yes24 न्यूज़ को, शायद की विवाद वही से। अभी आप देखिए उस न्यूज में हम देखे, जो हमको तो रात भर इतने लोग मैसेज किए उसके विपक्ष में, विरोध में इतना। अरे अपने पत्नी को नहीं रखता है महाराज, पत्नी को छोड़े हुए है, 2 बेटा, 1 बेटी, 1 बेटा है उसका, 6 साल के शादी हुआ, बेटा दोनों आंख से उसका अंधा हुआ है। आपको उसका घर गति ससुराल का पता दे देते हैं, आप लोग ससुराल उसके चले जाइए, ससुराल के पता दें। अभी हमारे पास सारा उसका प्रूफ है, उसका उनके पिताजी को 2 बिया है, सो भी प्रूफ है। इसके बाद छोड़ दीजिए ना, अब अपने बाबा का भी पूछेंगे तो हम बता देंगे, वो परदादा का भी बता देंगे। टूना पांडे के विषय में अभी उनको पता नहीं है कि हमारी ईश्वर कितनी दूर तक है। वो कल हमारे विपक्ष में बोले और आज उनका पूरा हदिया हुर्दिया गुर्दिया सगरी हमारे पास 2 मिनट पहुंच गया। उसका ससुराल का पता आपको दे देते हैं, ले लीजिए, उसका ससुराल का भी पता दे देते हैं कि आप मन करते उसके ससुराल के जाकर उसके पत्नी से उसके विषय में पूछिए। अपने पत्नी पर इतना दबाव बनाया है डिवोर्स के लिए कि हम दूसरी शादी करेंगे। वो आदमी इतना
अहंकार में परिपूर्ण हो गया, उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। हमको समझ में नहीं है, जिस समाज के बेटी बहू को ला कर रखा है, वो समाज के लोग, नेता लोग कैसे रात भर सोते हैं वोट के लिए भाई? कैसे वो लोग जिंदा हैं? वो लोग कहते हैं कि हम बहुत दबंग हैं। कहाँ है करणी सेना? कहाँ है यादव सेना? कहाँ है ब्राह्मण सेना? जो एक सीमान की बहू बेटी को जबरदस्ती वो रखा हुआ है, कभी लखनऊ में रखता है, कभी क्या नाम है तरवारा में रखता है, कभी कहीं रखता है वो, और कोई आदमी उसके ऊपर एगेंस्ट नहीं उठा रहा, आज नहीं उठा रहा। कल वो ओम प्रकाश जी को बोला, परसों रामा चौधरी जी को बोला, तरसों साहबुद्दीन साहब को, हिना साहब को माँ कहता है, साहबुद्दीन साहब को अब शब्द बोलता है, सब पूरे मुस्लिम समुदाय को अब शब्द बोलता है। एक बार अभी वो भाषा में बोला, जो अपने माँ को गाली देता है उस आदमी को समाज में रहने लायक जगह है क्या? जो आदमी अपने माँ को, आप कह सकते हैं कि आपको माँ आपको नहीं पहचानती जानती है, आपके मुंह से निकलेगा, कभी किसी जिंदगी में नहीं निकलेगा, हम गारंटी दे रहे हैं। और वो आसाराम, वो क्या नाम है जिसको कहते हैं राम रहीम, वो कह रहा क्या वीडियो में कि हमारी माँ को भी नहीं पता है कि हम क्या चीज है। धिक्कार है वैसे सुपुत्र कुपुत्र पर। और वो कहते हैं कि हम समाज सेवा करते हैं। जो अपने माँ को गाली दिया पूरे समाज में, वो जानते हैं क्या बोल रहा है मीडिया में थी, मैं ऑडियो उसका जो हमारे पास है, उसमें एक हमारे नाई समाज के लोगों को कह रहा है उसको गाली दे करके, अब शब्द भाषा में कितना अहंकार में है वो, उसको गाली देकर कह रहा है कि चुनाव बीतने दीजिए का 4 महीना में 5वां महीना किसी ट्रक के आगे आकर मर जाएगा वो। उसका ऑडियो हमारे पास है, आपको देंगे, आप उसको वायरल करिए। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि खुलेआम धमकी दे रहा उस नाई समाज को, आदमी को गाली दे करके कि हमारा पैसा ये वो दुनिया डकान, आप रहने दीजिए 4 महीना बीतता है चुनाव, 5वां महीना किसी ट्रक के नीचे आकर के चला जाएगा। आप बताइए उस आदमी, ऐसे आदमी को जो खुलेआम धमकी दे रहा, सीमांत प्रशासन संज्ञान नहीं ले रहा, कहता है कि हमारे पास इतने पैसा है, इतना काम है कि हमें भी नहीं पता है। ये तो पागल आदमी का निशान है। पागल को ही नहीं पता होता है कि उसके पास कितना पैसा है और कितना उसके पास काम है। हमें तो धीरू भाई अंबानी का भाई तो है नहीं, पागल को नहीं पता होता है ना कि हम किसके बेटा हैं, हमारी माँ कौन है। बात समझिए, वो दिन में कहता है बहन। आप जिसको रखा है स्वाति सिंह को, उसको भी बहन कहता था वो। स्वाति सिंह को अपनी बहन कहता था वो व्यक्ति। उसकी जो फुआ है अनिता, उसको कहते था बहन अपनी, और उसके बाद अपना उसको जबरदस्ती हनीप्रीत बनाकर रखा हुआ है वो। और उस समाज के लोग को भी हम कहेंगे, सीमान के बुझियू कहेंगे, अरे बाहर तो निकलिए महाराज, फांसी चढ़ जाएंगे हम लोग। वैसे आदमी को खींच कर लाइए, कटघरे में खड़ा करिए, FIR दर्ज करिए, केस जेल में डालिए, न्यायालय उसका अथी करेगा। नहीं, की बात कर रहे हैं पूरे समाज, उस एक सब समाज के विषय में बात कर रहे हैं, हर वर्ग के लोगों के विषय में बात कर रहे हैं, और उस वर्ग के विषय में जिस वर्ग की स्वाति आती है। आपने तो करणी सेना की बात कहा। हाँ तो कह दिए, अभी तो कह रहे हैं हमको करणी सेना कहाँ पर है। बड़ा हम टूना पाने को गाली देना होता है ना, तो दुकावना सेना का अध्यक्ष बन जाते हैं। अगर मुंह में आंख में कोई सुरमा लगा लेता है, कोई काजर लगा लेता है, छक्का बन जाता है और टूना पाने को गाली देना चालू कर देता है। आप तुम्हारी समाज के बहू बेटी को जबरदस्ती राम रहीम ने जबरदस्ती रखा हुआ लखनऊ में। ब्लड नहीं है क्या? पानी हो गया ब्लड उस समाज के लोगों का। 5-5 गो 6-6 गो 10-10 गो नेता हैं उस समाज के, वोट मांगने फिरते रहते हैं। कहता है कि हम MP के दुकान हैं, कोई कहता है विधायक हैं, कोई कहता है MLC थे, कोई कहता है चेयरमैन है, कोई कहता है हम प्रत्याशी हैं, बाहुबली हैं। और उनके समाज के बहू बेटी को जबरदस्ती हनीप्रीत बना करके रखा हुआ है राम रहीम आसाराम। शर्म आनी चाहिए उस समाज के लोगों को। खुलेआम धमकी दे रहा है कि ट्रक के नीचे आ जाएंगे। उसके विषय में क्या पूछना चाहते हैं, उसको हम क्या उसका जवाब देंगे? उसको तो लाइट में आना है, किसी न किसी से जुड़ाना है। वो इस बार गलत नंबर डायल कर दिया है। ओम प्रकाश समझ रहा गलत बात है। टूना पांडे अभी किसी को जिला में बख्शा नहीं है, जिसके पीछे पड़ा 4 चुनाव जीते हैं नीतीश के अगेंस्ट में, अभी ये कोई चुनाव नहीं लड़ा है ना। वो हमारे विषय में बोल कैसे दिया? वो हम तो उसके विषय में बोले नहीं है। हम चाहे रहते तो इसी चुनाव में उसका खेप कर दिए रहते, सिर्फ स्वाति सिंह को लेकर के। लेकिन हम सोचिए कि स्वाति सिंह के समाज के लोग कहेगा कि टूना पांडे राजनीति करते हैं, हम चुप लगा गए। लेकिन हमें अब लगता है कि उस समाज के लोगों का खून पानी हो गया है। हमारे समाज के एक लड़की के साथ गलत व्यवहार किया गया था, उसी समाज के एक लड़का द्वारा नारायणपुर में। अब पता लगा ये जिला में हम ऐसे अकेले नेता हैं, अकेले लड़े, SP साहब से लड़ाई हमारी हो गई,
ऊपर से लिखित तक हुई, हमने उस पर FIR दर्ज कराया, अरेस्ट कराया, जेल भिजवाया, तब जाकर के हमने टूना पांडे ने दम लिया। हम समाज के लिए जीते हैं, राजनीति को गोली मारी है, राजनीति आज रहेगा कल नहीं रहेगी। आप जिनके पास जाकर के टिकट के लिए बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव के पास, तेजस्वी यादव को बहुत करीबी माने जाते हैं वो, और ये भी कहा जाता है कि हमारे रिश्तेदार हैं, तो फिर तो आप तो कहीं ना कहीं बिट पड़ जाइएगा। आप देख लीजिए, आप गलत कर दिए। हमें पहले हमारा समाज है, हमें हमारा पहले परिवार है, उसके बाद हमारा नेता है। क्या करीबी है तो तेजस्वी जी उनको खुला छूट दे दिए हैं। वो तो कहता है कि मोदी जी से भेंट करने जाएंगे, मोदी जी उनकर फूफा हुआ, तेजस्वी जी उनकर हित हुआ। देखिए, जो आदमी बड़े पोस्ट पर चले जाते हैं, स्पष्ट, तेजस्वी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, आपके भी और हमारे भी हैं। अब जिस वर्ग से आते हैं तो उस वर्ग में रिश्तेदारी ऑटोमेटिक घुमा कर जुड़िए, कहीं ना कहीं जुड़ जाएगा। तो क्या तेजस्वी जी कहें क्या कि आप किसी के बहू बेटी को रख लीजिए जाकर के? आप तेजस्वी जी के नाम इसमें क्यों लाना चाहते हैं भाई? वो परिवार उतना सब परिवार, उस परिवार में ऐसा देखें कहीं हरकत, तो आप हमको बताएं, कहीं देखें तो बताएं आप हमको इस बात को। इस आदमी के परिवार हरकत देख लीजिए। अरे इनके पिताजी का भी दो शादी है भाई, आपको भी पता नहीं है। इनसे अब अभी तो 11 आसपास बज रहा है, हम खुलेआम चुनौती देकर जा रहे हैं, यहाँ से आए हुए हैं। अब इसके बाद से उनसे भी आप लोग इंटरव्यू लेकर के पूछ लीजिएगा क्या कहना चाहते हैं हमारे विषय में। तो उसके बाद उनके पिताजी के ऊपर वाला भी जो पीढ़ी होगा ना, उसके विषय में भी हम बता देंगे। उनकी सारी हमारे पास रखी हुई है, जुलम कुंडली उनकी रखी हुई है। हम स्वयं DGP साहब से भेंट करेंगे उस व्यक्ति के विषय में, क्योंकि व्यक्ति बहुत गलत जगह पर न्योता दे दिया है। हमने कभी उस व्यक्ति के विषय में बोला नहीं आज तक। उस व्यक्ति के विषय में क्या नाम लेना है हर, लेकिन अब जिस तरह के हम जनप्रतिनिधि हैं हमारे। आप बोले हैं सर, आप मेरे ही चैनल पे बोले भी हैं, बिना नाम लिए आपने कहा था कि कुछ सिवान के राम रहीम है, आज सेवा राम रहीम भी करता। सर आपने बहुत अच्छा बात कहा, आपने इस बात को कहा कि बगैर नाम लिए आपने कहा। एक सुनिए, हम लोग ने बहुत लोग समाज सेवा करता है, एक ही आदमी का नाम आप क्यों ले रहे हैं बार बार? कौन समाज सेवा करणजीत सिंह नहीं करते हैं, मनोज सिंह नहीं करते हैं, टूना पांडे नहीं करते हैं, ओम प्रकाश यादव नहीं करते हैं, और बिहारी चौधरी नहीं करते हैं? क्या आप किसी एक आदमी के नाम कैसे समझिए कि हम किसका नाम लिए? हमने आपके चैनल पर कहा कि कथित राम रहीम, और अब हम राम रहीम तो नाम रख दिए ना, अब तो खुलेआम उसका नाम हो गया, और राम रहीम कहेंगे तो समझिए कि उसको कह रहे हैं। हमने कहा कथित लोग जो सेवा करता है, जनता का जो समझ रहा, उस सेवा के पीछे का राज क्या है ये आप समझिए। हमारी कहने का जो सेंस था आप ही के चैनल पर है। आप हम झूठने वाले आदमी नहीं है, ना हम कोई गलत बोलते हैं, हम गलत बयानबाजी भी नहीं करते हैं। और जहां तक रहेगी गर्म मिजाज वाली, स्पष्ट सुन लीजिए आप, दरअसल हम बेवजह किसी से ना उलझते हैं, ना हम उलझने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति हमें से उलझना चाहता है, उलझता है, हम ऐसा करते हैं कि उसको जिंदगी भर याद रहे, कम से कम ऐसा उसको दर्द लगे कि हमने ये गलत किया। हम होम्योपैथिक दवा देते हैं, वो जो कहा है ना कि ट्रक के नीचे आ जाएंगे, वो हजाम भाई, हमारे नाई भाई को हम होम्योपैथिक दवा देते हैं। जितना चर्बी है ना अंदर, सगरी गल कर निकल जाएगा अपने आप। 2 घूंट होम्योपैथिक पिलाएंगे ना तो सब चर्बी निकल जाएगा। वैसे टूना पांडे है। टूना पांडे कौन नहीं जानता है, और व्यक्ति कहता है कौन टूना पांडे? पागल आदमी सब क्या भरोसा कर सकते हैं जो अपने माँ को कहता है कि हमारी माँ हमको नहीं जान रही है, हमारे पास इतने संपत्ति है सो नहीं जानते हैं। अरे उसकी कितनी कच्चा चिट्ठा करेंगे हम। अभी तो हम एगो वीडियो देखे हैं जो विजय चौधरी जी, आप उन्हीं के बराबर क्या है ना, विजय चौधरी जी उनके विषय में क्या क्या बोले हैं, सो आप देखिए कि कहाँ वो पानी देते थे, और जैसे और वहीं साबुद्दीन साहब कहते थे कि पानी देते थे। विजय चौधरी जी का बात है, विजय चौधरी जी का बात है। विजय चौधरी जी का वीडियो भी है, वो भी आपको भेज देते हैं। विजय चौधरी जी का वीडियो हम जितना आपके सामने बोल रहे हैं ना, सारा वीडियो हमारे पास प्रूफ है, उसका सारा प्रूफ है। आप जो बोल रहे हैं ना कि हमारे पूछिएगा, हमने अभी 10 दिन पहले सचिन जी को दिया, हमसे वो लोग पूछना चालू किया, हम कहें कि नहीं, जो व्यक्ति हमारे विषय में नहीं बोलेगा हम उसके विषय में नहीं बोलेंगे। सचिन उसका प्रमाण है, आप न्यूज पूछ सकते हैं। हमारे विषय में जो व्यक्ति बोला है तो उसको सुनना पड़ेगा। हम एक बात बोलते हैं कि हमको आप एक बार बाबा कहेंगे, हम 100 बार आपको बाबू कहकर आशीर्वाद देंगे। एक को अगर आप गाली दे दिए गलती से तो 1000 गाली हम आपको देंगे जरूर। हम उसमें का नेता है, स्पष्ट बात है। हम पत्रकार को भी नहीं छोड़े हैं सर, नेता को छोड़े ना समाज सेवी को छोड़े, तो फिर किसको छोड़िए? आप पत्रकार सर किसे कहते हैं? अभी मनीष कश्यप के पीछे पूरे पत्रकार संघ ही पड़ा हुआ है, पहले ध्यान दीजिए। अगर हम उसमें कुछ कह देते हैं तो आपको बुरा लग जाएगा। आप मनीष कश्यप के पीछे स्वयं पड़े हुए हैं, तो आप उसका कोई दोष नहीं है।